नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सभी का हमारे आज के इस पीवाईक्यू सीरीज के अगले सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आपके लिए रेगुलर बेस पे हम सीजीएल 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज का कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बच्चों, इसी सीरीज में आज आपके लिए 18 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 1 का एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना ये पेपर शुरू करते हैं और आपको इस पेपर का एक एक सवाल मेरे साथ साथ खुद से सॉल्व करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना आपका सब्जेक्ट पे कमांड रहेगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे एनालॉगी कह सकते हैं, आप इसे सेट बेस एनालॉगी भी कह सकते हैं। क्या कहानी है? सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। सर, आपको दो एक नंबर के सेट दिए हुए हैं और यह कहा गया कि जो इन दोनों में सेम रिलेशन है वो कौन से ऑप्शन में होना चाहिए, यानी कि हम इसे कह सकते हैं सेट बेस एनालॉगी। जो रिलेशन 3, 7, 20 का है वही रिलेशन 5, 26, 8 का है, तो वही रिलेशन कहां बनना चाहिए? सर, जैसे ही आप 3, 7, 20 को देखते हो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि 3 और 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, एक कम कीजिए, आना चाहिए। फिर आपने यहां चेक किया 8 इंटू 5 40, -1 तो नहीं है सर, नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ और सोचते हैं। और क्या सोचे सर? हो सकता है 3 और 7 का ऐड करें 10 और 10 को मैं डबल कर दूं तो बनेगा 20। फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड कीजिए, डबल कर दीजिए, मिडल नंबर बन जाएगा। सर, 5 और 8 को ऐड कीजिए 13, 13 का मैं डबल करूंगा तो बन जाएगा 26। यस, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कीजिए, डबल कीजिए, मिडल नंबर बन जाएगा। सर, अगर मैं सेम बात देखूं, देखो 18 और 6 होते हैं 24, 24 का डबल करूंगा तो 48 बनता है बेटा, यहां तो 70 लिखा है। 5 और 8 13, ये भी नहीं बनेगा। 8 और 6 14, ये बात बन रही है। 8 एंड 6 14, 14 का अगर डबल करेंगे तो बनेगा 28। तो यानी कि ये जो एनालॉगी वाले सेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट आएगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का आएगा, ये बात कंफर्म है। तो ऐसी जानकारियों को डिटेल में पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, टॉपिक का नाम दिया गया कोडिंग डिकोडिंग। क्या है ये कोडिंग डिकोडिंग? कॉमन कोडिंग है बेटा। शी इज गर्ल, कोड दिया हुआ है 739। ही इज बॉय, कोड दिया हुआ है 965। गर्ल इज टॉल, कोड दिया हुआ है 938। तो हमें शी का कोड पूछा है। देखिए, आप इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे ही इज बॉय, ही इज बॉय में गर्ल तो आया नहीं है, ही इज बॉय में गर्ल नहीं आया, इसका मतलब 965 तो उत्तर है ही नहीं। ही इज बॉय का कोड क्या है? 965। इसमें गर्ल आया नहीं आया, तो 965 मेरा उत्तर नहीं है। सर, 9 तो पॉसिबल ही नहीं। आपने कहा गर्ल इज टॉल, गर्ल इज टॉल एंड शी इज गर्ल, इनमें कॉमन आ रहा एक तो गर्ल, एक इज, कॉमन आ रहा है एक 9 और एक 3। पर आपने कहा सर 9 तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? 3। 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। कॉमन कोडिंग ट्राई करना है, दैट्स ऑल। और वैसे अगर मैं आपको बेसिक से सवाल लिखकर बताऊं, पूरा ऐसे एग्जाम में लिखने की नीड नहीं होती, बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करना है। ही इज बॉय 965, गर्ल इज टॉल 938। आप पॉइंट को समझिए, तीनों में कॉमन मिल रहा है बेटा इज, इज। ये इन तीनों में कॉमन था, तो उधर तीनों में कॉमन क्या है? सर, तीनों में कॉमन है 9।
कोई आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन में इज का कोड क्या है, तो निस्संदेह आप कहिए इज का कोड 9 होगा सर। हमने आपसे पूछा गर्ल, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा है गर्ल, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा है 3, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या आया 3, तो बेटा गर्ल का कोड क्या बनना चाहिए 3। ऐसे तो कोशिश ये किया करें आप कि आपको पूरा सवाल नोट ना करना पड़े, आप क्वेश्चन को मेंटली कर पाए, थोड़ा सा लिखें और ऑप्शन को देख के एलिमिनेशन करें। बेस्ट क्या है एलिमिनेशन। जैसे आपने कहा ही इज बॉय, तो 9 कोड आंसर नहीं है, दोनों में कॉमन था 9 3 9 3, 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 आंसर हो गया। कोशिश यही करनी है कि ये पूरा काम लिखे बिना सॉल्व करना है, तभी बात का फायदा है, तभी रिजल्ट मिलेगा बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप सब लोग ट्राई कर दीजिए। 300, 152, 80, 48, 52। सर नंबर वैसे घटते क्रम में है और लास्ट में आके इंक्रीज भी हो रहा है, ऐसा कैसे? तो एक बार देखो तो सही। मैंने हमेशा बताया बेटा आपको कि सीरीज की स्टार्टिंग किया करो बड़ी संख्याओं से, सीरीज को सॉल्व करना चाहिए बड़ी संख्याओं से। अगर मैं 300 और 152 को देखूं, सर ये डिवाइड किया हुआ है 2 से 150, और 150 में हमने 2 ऐड कर। पहले आपने 150 को डिवाइड किया किससे 2 से, कितना आया 150, 150 में 2 ऐड कर दिया। फिर बेटा हमने अगेन 152 को 2 से डिवाइड किया, ये बनेगा 76, और 76 में आपने 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर। देन 80 को हमने 2 से डिवाइड किया, 40, 40 में हमने 8 ऐड कर दिया, 48। देन 48 को आपने 2 से डिवाइड किया, 24, 24 में आपने 16 ऐड कर दिया। देन अगेन हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये बनेगा 20, 20 में आपने 32 ऐड कर दिया। यानी हर बार नंबर का हाफ तो करना ही करना है, उसके बाद देखो ऐड क्या कर रहे हो, 2 डबल किया 4, डबल किया 8, डबल किया 16, डबल किया 32। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगली बार आपको हाफ तो करना ही करना है और ऐड करना होगा 64। सीरीज का अगर आप क्रम बनाना चाहते हैं तो डिवाइड करना है 2 से, प्लस करना है 64, 2 4 8 16 32 64, तो ये आ जाएगा 26, 26 और 64 90, 90 इज द करेक्ट आंसर, 90 इज द राइट आंसर। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, डिवाइड कीजिए 2 2 2 2 से हर बार, और प्लस करना है 2 4 8 16 32 64। सीरीज का बच्चों ट्रेंड क्या होता है, बड़ी संख्याओं से लार्जर नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, बड़ी संख्याओं को देखकर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि सीरीज का ट्रेंड कैसा रहना चाहिए, किस प्रकार का लॉजिक बनना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए। हमेशा आपको बड़े नंबर को देखकर डिसाइड करना है कि असल मायने में पॉइंट क्या बनना चाहिए। क्लियर? आगे कोई फ्री के नंबर ले जाओ रे भाई। मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब होता क्या है कि आपने आकृति को लेफ्ट और राइट में चेंज करना है। हम किसी फिगर को लेफ्ट और राइट में चेंज करेंगे, टॉप एंड बॉटम सेम रखना है, टॉप एंड बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा सर। एक ही जब मिरर इमेज बनाओगे तो भैया ए सेम थोड़ी बन जाएगा, ए का तो लेफ्ट राइट चेंज होगा ना, दायां बायां बदलेगा, तो ए का लेफ्ट राइट पे सेम नहीं बनेगा। और मैंने कहा लेफ्ट राइट चेंज करना है, तुम तो टॉप बॉटम चेंज कर रहे हो। यानी पूरे शब्द को देखने की नीड नहीं थी, खाली ए से उत्तर हो गया। आप यूं डायग्राम बनाओ, लिखो, करो, क्या मतलब रे भाई, केवल ए को देखकर आंसर बन गया, बाकी किसी बात को चेक करने की भी नीड नहीं थी। दैट विल बी अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर। इतना आसानी से वेरीफाई कीजिए दोस्तों। नंबर 5, डाइस। डाइस में सवाल कैसा बनता है और क्या बनता है? सर डाइस में आपको कोई एक डाइस दिया, कहा गया कि इसके जो 6 सरफेस हैं इन पर हमने ए बी सी डी ई एफ लिखा, हमने कहा ओके। फिर आपने कहा ए के अपोजिट में बताइए, ए का अपोजिट कैसे निकालें? ये जो 3 फिगर दिख रही हैं, या तो इनमें कोई 2 फिगर ऐसी होंगी जिनमें एक सरफेस कॉमन होगा, या कोई ऐसी होंगी
जिनमें 2 कॉमन होंगे। बेहतर यह है कि आप एक सरफेस कॉमन का ढूंढ लिया करो, आपको सारे उत्तर मिल जाते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है ए बी सी, यहां लिखा हुआ है बी सी ई, हालांकि इससे भी काम हो जाएगा। देखो इन दोनों को मैं देखूं तो इनमें सी बी कॉमन है, सी बी इसमें भी है, सी बी इसमें भी है। अगर दो दो सरफेस कॉमन है दोस्तों तो तीसरा बचा हुआ आमने सामने होगा। अगर दो दो सरफेस कॉमन है दोस्तों तो तीसरा बचा हुआ आमने सामने होगा। ए के सामने ई, ई के सामने ए के सामने होगा ई, ई के सामने होगा ए, आमने सामने वाली बात क्लियर। आपने कहा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं, कोई और बात ट्राई कर लेते हैं, कर लो। आप मुझे बताइए अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखूं, सेकंड और थर्ड में बी ई सी ई कॉमन है, सी ई कॉमन है, तो बी के सामने बच गया एफ। आपने कहा सर मैं फर्स्ट और थर्ड ट्राई करूं तो भी कर सकते हैं, बहुत मौके हैं आपके पास। फर्स्ट में और थर्ड में आपको कॉमन मिल रहा है सी, एक सरफेस कॉमन है, स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, सी बी ए, सी एफ ई। बच्चों जब एक सरफेस कॉमन होता है वहां से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज घूमना है, तो सी के सामने डी, बी के सामने एफ, ए के सामने ई। मुद्दे की बात यह है ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने ई आएगा। तुरंत इस बात को काउंट करना आपके लिए कंफर्टेबल, आपके लिए इजी। डाइस में कुछ और काम तो करना ही नहीं है, अपोजिट वाला सरफेस चेक कर दीजिए, या तो होगा एक सरफेस कॉमन या होंगे दो सरफेस कॉमन। एक सरफेस कॉमन मिल जाए तो कॉमन से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज घूमना, उत्तर सारे मिल जाएंगे। आप जो भी पूछो आंसर आ जाएगा। आसान। लो बताओ, अल्फाबेट की नंबरिंग तो याद कर लो रे भाई, डेली पेपर आ रहे हैं, रोज आप जानते हैं अल्फाबेट की नंबरिंग तो काम आएगी ही आएगी। डब्ल्यू वी यू टी एस, सब में -1 -1 -1 -1 चल रहा है। डब्ल्यू आएगा 23 पे, 22 पे, 21 पे, 20 पे। आई 9 8 7 6 5, वैसे भी जानते हैं अल्फाबेट का डिसेंडिंग ऑर्डर है, आई एच जी एफ ई, लास्ट एक्स डब्ल्यू वी यू टी। तीनों सीरीज में डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है बच्चों। आप तुरंत कह सकते हैं ना, डब्ल्यू वी यू टी एस, आई एच जी एफ ई, एक्स डब्ल्यू वी यू टी, सब में आपको एक एक माइनस करना है और सॉल्व करना है। नंबर 7, शुगर का चीनी से क्या रिलेशन है? शुगर मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, चीनी का जो टेस्ट है कैसा होता है, मीठा। उसी प्रकार हैबनेरो, ओ हैबनेरो, व्हाट इज हैबनेरो? यू नो, हैबनेरो इज अ चिली, एक मिर्च होती है ये। हैबनेरो एक मिर्च का प्रकार होता है जो कि बहुत तीखी होती है। हैबनेरो इज अ काइंड ऑफ चिली, मिर्च, स्पाइस, जो बहुत तीखी होती है ये। तो हैबनेरो क्या है, नमकीन? नहीं भैया, ये स्पाइसी है। ये आपको पता होना चाहिए, जीएस की बात है, जीके की बात है। चीनी तो जानते हैं मीठी होती है। अब मुद्दा यह है बहुतों को पता ही नहीं है कि हैबनेरो होता क्या है। तो ये मतलब एक इस प्रकार का सवाल है जो जीके पर कॉमन सेंस पे काम करता है। किसी ने हैबनेरो वर्ड पहले सुना हो, आपको पता होगा कि हैबनेरो एक मिर्च का प्रकार होता है। नहीं सुना? देखो मैं दिखा रहा हूं आपको हैबनेरो। कीबोर्ड कहां गया? ये देखो, दिस इज कॉल्ड हैबनेरो। लाइक उधर कैप्सिकम, एक चाइनीज कैप्सिकम है, इस टाइप की होती है ये हैबनेरो मिर्च, और ये बहुत तीखी होती है, ये बहुत स्पाइसी मिर्च है। ये एक मिर्ची की वैरायटी होती है एंड इट्स वेरी वेरी स्पाइसी। तो आपको ये बात थोड़ी कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए कि हैबनेरो क्या है। हैबनेरो इज अ काइंड ऑफ कैप्सिकम, शिमला मिर्च एक कैप्सिकम की वैरायटी है, वैसा होता है जो कि टेस्ट में बहुत स्पाइसी, बहुत स्पाइसी चिल्ली।
नंबर 8। द टॉपिक, द क्वेश्चन नेम इज फिगर सीरीज। सर, आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। थोड़ा गौर कीजिए, आप ये देख पाएंगे कि कॉन्टिन्यू सब में तीन तीन अक्षर लिखे। अगली बार भी 3 आने चाहिए सर। आपने कहा सर देखो फर्स्ट वाले में ये ए था, अगले में गायब हो गया, फिर एम था, आगे में है ही नहीं एम, फिर यहां के था, आगे में के है ही नहीं, एल, आगे में एल तो आएगा ही नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है। ये यहां पर जो के था अगली बार नीचे आ गया सर, ये एल अगली बार नीचे लिख दिया आपने, ये एच अगली बार नीचे लिख दिया आपने, तो ये एस अगली बार एस नीचे आएगा। राइट साइड में जो ऊपर है वो अगली बार सेंटर पे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है बच्चों, तो नीचे एस बनना चाहिए, सी तो उत्तर कभी करना ही मत। आपने कहा जो फर्स्ट में सर ये एम लिखा हुआ है ना सेंटर पे, ये लेफ्ट में ऊपर चला गया। देखो के लिखा हुआ था, ये लेफ्ट में ऊपर चला गया, एल लेफ्ट में ऊपर चला गया, एच लेफ्ट में ऊपर चला जाएगा, ऊपर इस कोने पे एच आएगा, ऊपर इस कोने पे एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, एच इसमें। अब क्या करें? देखिए गौर कीजिए, तीनों अक्षर अलग अलग हैं। आप जब भी गौर करेंगे ए के एम, एम एल के एच एल, एल एस एच, तीनों अक्षर अलग अलग हैं, सेम नहीं हो सकते। तो एच एस एस नहीं आएगा, एच एच एस नहीं आएगा, उत्तर क्या बनेगा? तीनों डिफरेंट आने चाहिए, उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए, उस बिहाव पर हमारा आंसर ए बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट। आसान बात है, जी हां। थोड़ा सवाल ठीक ठाक से बना लिया होता है। कितना आसान क्वेश्चन बनाया। सेट बेस एनालॉगी, यानी एनालॉगी भी कौन सी? सेट वाली। प्यारे बच्चों, ये जो नंबर लिखे हैं 5, 80, 16, इनमें कोई रिलेशन है? बहुत मुश्किल रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन 18, 100 और 6 में है। इतना सा दिमाग लगाओगे ना तो भी जान जाओगे कि भैया 5 और 16 का गुना करेंगे 80 बन जाएगा, 18 और 6 का गुना करेंगे 108 बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट और लास्ट का ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे तो बीच का नंबर बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो बताइए 15 गुना 14 करेंगे 210 होता है बेटा, 13 गुना 7 91 हो तो गया, तो 13 इंटू 7 करने पर, और 17 गुना 135, हाय राम, 9 इंटू 8 72। तो केवल और केवल बी ऑप्शन बन रहा है। 2024 के पेपर में नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा कारण यह भी था कि आपने सवाल इतने आसान आसान डाल दिए। अरे थोड़ा तो लॉजिक दिया होता, कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल दिया होता, ट्रिपल दिया होता, हाफ किया होता, स्क्वायर किया होता, क्यूब किया होता, रूट किया होता। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे सवाल दो ना, चाहे टफ ना हो पर दिखने में लगे तो सही सवाल जैसा, थोड़ा सा यूं बेहतरीन नजर तो आए, चाहे आप ऐसे सॉल्व ना कर पाए अभी देखते ही, लेकिन डायग्राम तो बनाओगे। ए प्लस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मां है, ओके। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ओके। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की वाइफ है, और डिवाइड का मतलब है ए बी के फादर हैं। तो हमें बताना है एस का पी से क्या संबंध। एस का संबंध चाहिए कहां से? पी से। पी से डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा मुझे, एस का संबंध चाहिए। पहला है एस इंटू ए। सर एस इंटू ए का मतलब एस ए की पत्नी है। एस देखो, ए इंटू बी का मतलब ए बी की पत्नी है, तो एस इंटू ए का मतलब एस ए की पत्नी है। आर माइनस एस, सर माइनस का मतलब होता है भाई, तो आर जो है वो एस का भाई है। लो, क्यू डिवाइड बाई आर, डिवाइड का अर्थ होता है पापा, क्यू आर के पापा हैं। अब आर के पापा हो या एस के पापा हो एक ही बात है। पी गुणा क्यू, गुणा का मतलब पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम है पी। प्यारे बच्चों,
जो आपको सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई उसको पढ़कर मैं ये डिसाइड कर पा रहा हूं कि ए की वाइफ का नाम एस के भाई का नाम आर के पापा का नाम क्यू की वाइफ का नाम पी। क्वेश्चन ये है, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? एस का पी से क्या संबंध है? सर ये पी का बेटा और बेटे की बहन कौन होती है? बेटी। तो एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस पी की बेटी है, एस इज द डॉटर ऑफ पी। और इस डायग्राम का मतलब जान रहे होंगे, डबल लाइन का मतलब हस्बैंड वाइफ, स्क्वायर का मतलब मेल, सर्किल का मतलब फीमेल, ऊपर नीचे का मतलब एक जनरेशन का गैप है, बड़े हमेशा ऊपर, छोटे हमेशा नीचे। 11 कैसा क्वेश्चन? फिगर सीरीज। डेली ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर ही तो रहे हो। फिगर सीरीज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिगर सीरीज? सर ये जितने भी सिंबल आपको दिए गए हैं, सीरीज दी गई है ना, ये एक विशेष पैटर्न को फॉलो करती है और आपको बताना ये है उस पैटर्न के बेस पे यहां पे क्वेश्चन मार्क पे उस ब्लैंक वाले स्पेस पे क्या आना चाहिए। मैंने क्या बताया, हमेशा आप पहले तो ये नोटिस करना कि क्या कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रही है, क्या 1 से 2 का चेंज, 2 से 3 का चेंज, 3 से 4 का चेंज, 4 से 5 का भी सेम होगा। अगर वो सेम है तो जैसे सर फर्स्ट में देखो, राइट साइड में ऊपर स्क्वायर है, सॉरी लेफ्ट साइड, माफ कीजिए, लेफ्ट साइड में टॉप पे स्क्वायर है, ये राइट में आ गया बॉटम पे, ये चेंज। इसके फर्स्ट में ट्राइंगल है, सर ये तो राइट में आया ही नहीं, सेम जगह पे है, ये तो आया ही नहीं। तो 1 और 2 का चेंज 2 और 3 के चेंज के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोस्तों तुरंत आपको ये बात जान लेनी है, तुरंत आपका दिमाग इस बात पे दौड़ना चाहिए कि सर ये जो सवाल होगा ना, ये फिर 1 और 2 की सीरीज में चलेगा और 3 और 4 में चलेगा। 1 एंड 2 का पैटर्न देखो और 3 और 4 का पैटर्न। अधिकतम क्वेश्चन ऐसे ही होते। आप सुनिए, 1 और 2 को फोकस करना, 3 4 को फोकस करना। आप मुझे बताओ, फर्स्ट में यूं कहिए, ट्रायंगल सर्किल दोनों ऊपर हो गए, स्क्वायर लास्ट में आ गया। ये एरो और स्क्वायर दोनों ऊपर हो गए, ट्रायंगल लास्ट में आ गया। सेम चेंज है, ऊपर का एरो अपनी जगह पे है, नीचे का एरो अपनी जगह पे, नीचे का एरो अपनी जगह पे है, ऊपर का सर्किल अपनी जगह पे। जैसा चेंज मैं 1 से 2 में देख रहा हूं ना, डिट्टो वैसा ही चेंज मुझे 3 से 4 में दिखाई पड़ रहा है, सेम। तो क्या करना होगा साहब, 2 और 3 को 4 और 5 के सेम कर दो। जो चेंज इन दोनों में रिफ्लेक्ट होगा वही आपको यहां दिखना चाहिए, सेम। तो बताइए ना एक बार क्या है। सर इसका फर्स्ट ट्रायंगल अपनी सेम जगह पे है, इसका ट्रायंगल अपनी सेम पोजीशन पे है, तो इसका जो ये ऊपर एरो जा रहा है ना, ये भी अपनी सेम जगह पे होगा। फर्स्ट का ट्रायंगल अपनी सेम जगह पे है, एरो भी सेम जगह पे होगा। और भैया मैं बताऊं तुम्हें, इतना देखते ही आंसर आ गया, खत्म। ठीक, आपने कहा सर ऐसे तसल्ली से नहीं हो रही, मन कर रहा है कि 1 2 और चेक कर लें, कर लो। आपने कहा सर देखो ये सर्किल था सेंटर वाला, राइट साइड में ऊपर चला गया, इसके बीच में स्क्वायर था, प्यारे बच्चों राइट साइड में ऊपर भाग जाएगा, राइट साइड में ऊपर। आप देख लो, ये उत्तर वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, उनमें ही है खाली। आपने कहा सर इसके एकदम बॉटम पे ये स्क्वायर था, ये अपनी सेम जगह पे है, इसमें भी ट्रायंगल था, ट्रायंगल भी तो अपनी सेम जगह पे आएगा। इसको देखकर भी आप ऑप्शन तो आउट कर ही सकते हैं। तो हालांकि आप पेपर में पूरे सारे मत चेक करना, एक आधी फिगर को देखकर बन जाता है, लेकिन जिस बात पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि 1 एंड 2 3 एंड 4 अगर सेम है, हर बार सेम नहीं होते, चेक करने पड़ेंगे। अगर 1 और 2 3 और 4 का लॉजिक सेम है तो आप कहना सर कि 2 एंड 3 4 एंड 5 भी सेम होंगे, 2 एंड 3 4 एंड 5 भी क्या होंगे, सेम। बताओ, सेम टू सेम आकृति, एग्जैक्टली सेम फिगर कौन सी आकृति में एम्बेडेड है, किस आकृति में छुपी हुई है। आकृति को घुमाना अलाउड नहीं है भैया, एक तीर चाहिए, दोनों साइड पे ट्रायंगल से बने हुए हैं डार्क वाले,
ये रे पेन उठाओगे तो क्या करोगे भैया, ये लाइन ये रही, दोनों ट्रायंगल, इसमें है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तीनों में कोई फिगर नहीं है, कॉमन सेंस से आइडिया पड़ रहा है जी, ए ऑप्शन है। कितना आसान पेपर दिया। ये सवाल कीजिए आप, ये सवाल आपके करने के लिए है, टेक योर टाइम, लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन तो कीजिए। कुछ अक्षर आपके सामने दिए हुए हैं, एक ऑर्डर, एक क्रम की पालना कर रहे हैं, उस क्रम के बेस पे आपको बताना है ब्लैंक्स में क्या आएगा। तरीके की बात हम कर चुके हैं, हमेशा इन्हें काउंट करना होता है, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना होता है, फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो आंसर भी मिलेगा। काउंट कीजिए ना, काम तो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 2 3 4 5 6। सर 26 पहले भी इस पेपर में ऐसे आए हैं। देखिए 26 में फैक्टर कैसे बनाएंगे, हम अक्सर बनाते हैं 6 6 के 4 और लास्ट में 2 एक्स्ट्रा बच जाते हैं। 26 को आप 13 में डिवाइड नहीं करते ना, आप 6 6 के 4 या 4 4 के 6 बनाइए और लास्ट में 2 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ऐसे एडिशनल ऐड करना भी तो होता है, और 2 एक्स्ट्रा कौन से होंगे, वो उसी सीरीज का पार्ट होगा। आप ट्राई कीजिए, हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे, आप जान जाएंगे। सर देखिए अगर मैं 6 6 में ब्रेक करता हूं, 1 2 3 4 5 6 यहां से, 1 2 3 4 5 6 यहां से, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आप समझिए, सबका आप स्टार्टिंग पार्ट देखो ना, तो बच्चे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो यहां भी आना चाहिए एक्स वाई। स्टार्टिंग देखो कितना इजी है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, सबके स्टार्टिंग में एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड है। उसके बाद है के एक्स के एक्स के एक्स के एक्स के, यानी बच्चों 6 6 की सीरीज चल रही थी 4 बार, 2 आपने एक्स्ट्रा लिख दिए पर लिखे भी इसी पार्ट में ही है, इसी को रिपीट एक्स वाई आगे और लिख दिया। तो रिपीट बात क्या की, एक्स वाई जेड के एक्स के एक्स वाई जेड के एक्स के एक्स वाई जेड के एक्स के एक्स वाई जेड के एक्स के। दोस्तों बताइए ब्लैंक में फिल क्या किया, एक्स वाई के जेड के, एक्स वाई के जेड के, ये उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में एक सवाल ऐसा आपके पक्का आएगा, आपका काम इतना सा दोस्तों, इसे काउंट कीजिए, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए, फैक्टर में डिवाइड करते ही आपको आपके उत्तर मिल जाएंगे, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? लो सिलॉक्स के क्वेश्चन तो अब आप कर ही दिया करो। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स पूरा पढ़ लिया है, आप ये बातें जानते हैं कि सिलॉक्स में आपको 2-3 स्टेटमेंट मिलेंगे, कंक्लूजन मिलेंगे। सबसे उचित, सबसे बेस्ट क्या होता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप पॉसिबिलिटी का केस हो, आइदर और का केस हो, सब कुछ काउंट कर पाओगे तुरंत बिना टाइम खर्च किए। सम पाइनएप्पल आर ऑरेंज, कुछ पाइनएप्पल हैं वो ऑरेंज है दोस्तों। अगर मैं इसको यूं बना दूं कि सर सम पाइनएप्पल ऑरेंज है, ऑल ऑरेंज आर बनाना, ऑल ऑरेंज आर बनाना, ये वाला बनाना है जो ऑरेंज के बाहर से, ऑल बनाना आर प्लम, सारे बनाना प्लम है, सारे बनाना। सम पाइनएप्पल आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर बनाना, ऑल बनाना आर प्लम। कुछ अनानास संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं, सभी केले बेर हैं। पहला, सम पाइनएप्पल आर प्लम, हां जी पाइनएप्पल और प्लम तो आपस में मिलेंगे, पहला पॉइंट तो करेक्ट है। ऑल ऑरेंज आर प्लम, हाँ पूरा ऑरेंज बनाना का पार्ट है, बनाना प्लम का पार्ट है, तो ऑरेंज भी तो प्लम का पार्ट होगा। ऑल ऑरेंज आर प्लम, यह बात भी सही।
नो पाइनएप्पल इज अ बनाना, कह रहा है कोई पाइनएप्पल बनाना नहीं, गलत बात। भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन राइट तो कभी होता ही नहीं। और वैसे भी मैं जानता हूं कि पाइनएप्पल और बनाना का रिलेशन तो है, आप इसे मना कैसे कर सकते हैं। कंक्लूजन राइट कौन कौन सा हुआ, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, तो उत्तर देना चाहिए बी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। पेपर में इस टॉपिक से 1-2 सवाल हर पेपर में पूछे गए हैं। रीजनिंग में 100% स्कोर करना है तो इनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए, गलती मत कीजिएगा। सवाल बहुत आसान, नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, हम इसे कहते हैं आम भाषा में बोर्ड मास। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आपको आवश्यक जानकारी क्या होनी चाहिए, साइन चेंज करने आने चाहिए। सर प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज कीजिए। आपका टास्क ये है कि प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करना है, तो बताना है कि रिजल्ट कैसा बनना चाहिए। तो पहला काम तो चेंज कर दें, तो 1064 डिवाइड बाई 2 प्लस 653 इंटू 2 माइनस 89, 1064 मल्टीप्लाई की जगह आपने भाग कर दिया, जब माइनस था आपने प्लस कर दिया, डिवाइड था आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। सिंबल चेंज करना तो जरूरी टास्क है, और उसके बाद तो बोर्ड मास। पहले डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 532, गुणा करना पड़ेगा इनका 1306, और माइनस करना पड़ेगा 8। अगर मैं जोड़ूंगा 1838 माइनस 89, 18 में से 9 गए 9, 12 में से 8 गए 4, 17, 1749। मेरे हिसाब से नंबर आना चाहिए 1749। और देखिए आपने सारे डिजिट सेम लिखे हैं, 1974, 1947, 1497। तो पेपर में ऐसे ऑप्शन टिक करने में जल्दबाजी मत करना, अगर 2-4 सेकंड लगे ऑप्शन टिक करने में कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं 1749, और जब टिक करते हैं तो गलती से आसपास कुछ और नहीं कर दें, इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक। कि क्वेश्चन आता है, सॉल्व कर लिया, फाइंड कर लिया, उसके बाद भी आंसर गलत कर दिया, वो तो फिर मामला खतरनाक हो गया। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन करते समय ध्यान रखें कि ऐसी गलतियां हमसे ना हो पाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सर क्या दिया गया, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक जैसी हैं, मतलब कि यह सवाल बन गया क्लासिफिकेशन का, जिसे हम बोलते हैं वर्गीकरण, जिसे हम बोलते हैं ऑड वन आउट, जिसे हम बोलते हैं विजातीय छांटना। 4 में से 3 बातें तो मिलेंगी एक जैसी, एक उनमें से अलग है। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं ना, तो आपको ये आइडिया पड़ रहा होगा कि सर ये लगभग लगभग कुछ मल्टीप्लाई वाली बात लग रही है, लास्ट में नंबर काफी बड़ा है। तो अगर मैं 16 इंटू 9 करता हूं, गुणा करके देखूं, तो बन रहा है 144, और इसमें से 5 माइनस करोगे तो आएगा 139। 12 इंटू 7 होता है 84, माइनस 5 किया तो आएगा 17। 17 गुणा 5 किया तो आएगा 85, माइनस 5 किया तो आएगा 80। लेकिन 25 गुणा 7 पे आपने एग्जैक्टली 175 दे रखा है, आप माइनस 5 नहीं किए। हम कहेंगे सर इसके अलावा, बी के अलावा बाकी 3 जगहों का लॉजिक एकदम सेम था, 3 जगहों पे पॉइंट एकदम सेम था, तो उन पर तो काम करने की नीड नहीं थी, केवल और केवल बी आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। सर इसे भी आप एनालॉगी कहेंगे, एनालॉगी टॉपिक बड़ा जरूरी है। क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, मिरर इमेज, वाटर इमेज, बोर्ड मास, कुछ ही तो टॉपिक है, पूरा एग्जाम इन पे टिका है सर। एक विशेष मेथड के अनुसार
51 संबंधित है 256 से, 53 सेम लॉजिक से 266 से, सेम लॉजिक से 55 किससे बने? इन अ स्पेसिफाइड कोड नंबर 51 is related to 256, 53 266, 55 का किससे होगा? दोस्तों थोड़ा समझिए, 51 से 256 बनाना है, लगभग 5 गुना अप्रोक्स। भाई 50 है, 250 है, 5 गुना ना। तो 51 का अगर मैं 5 टाइम्स करता हूं, ये बनता है 255। 255 में एक ऐड करना होगा अगर मैं इनका रिलेशन बनाना चाहता हूं। सेम रिलेशन अगर मैं यहां सोचूं, आप सोचिएगा, देखिए 50 इंटू 5 250, 3 इंटू 5 15, यानी 53 गुना 5 होता है 265, 265। उसमें आपने एक जोड़ा, 265 में हमने एक जोड़ा। सर सेम काम कीजिएगा, 55 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना भी आए उसमें एक जोड़। 55 गुना 5 करेंगे तो आएगा 275। 275 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 270। मेजर पॉइंट क्या है कि लॉजिक आपका एक जैसा बनना चाहिए, सेम ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। जो काम आपने यहां से यहां तक किया, सेम यहां किया और सेम काम यहां करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, किसी तरह में फर्क नहीं होना चाहिए। लॉजिक शुड बी सेम। सर 18 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, जल्दी से ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए आप मुझे इसका आंसर दे पाएं कमेंट सेक्शन में। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एक कोडिंग लैंग्वेज में कहा गया TABQ, कोड है इसका SBAV। फिर कहा गया टैंक TANK, इसका कोड है SBML। फिर हमने कहा उसी तरीके में बताइए टेल का कोड क्या होगा। बार बार कह रहा हूं, अल्फाबेट की नंबरिंग को याद कर लेना, अल्फाबेट की नंबरिंग दिमाग में छपी होनी चाहिए। तो टी और एस में से एक माइनस करना, ए और बी में एक प्लस करना है, बी और ए में एक माइनस करना है, यू वी में एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। तो सेम काम कीजिए ना, टी एस में एक माइनस, ए बी में एक प्लस, एन एम में एक माइनस, के एल में एक प्लस। कुछ ऐसा नहीं है कि वोवल कॉन्सोनेंट्स हैं, ये तो सब में ऑल्टरनेट चल रहा है सर, कभी एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अल्फाबेट की नंबरिंग तो याद करो। टी में से सर एक माइनस करेंगे, ए में एक प्लस करेंगे, आई में एक माइनस करेंगे और एल में एक प्लस करेंगे। सेम लॉजिक पे अपना उत्तर निकालेंगे। टी -1 किया एस, ए +1 किया बी, आई -1 किया एच, एल +1 किया एम। तो SBHM, SBHM आंसर बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तुरंत इस बात को ज्ञात कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, -1 +1 -1 +1 का ऑर्डर किस प्रकार में बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर? वर्ड अरेंजमेंट का सवाल है, रीअरेंजमेंट का। एक शब्द आपको दिया गया मेंटर, MENTOR, ओके। कह रहे अगर इसके अक्षरों को इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लगा दिया जाए तो कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी, रिमेन्स सेम, जिनकी जगह बदलेगी नहीं। सर वर्ड कौन सा है? मेंटर, MENTOR। अल्फाबेटिकली आप जानते हैं इसमें सबसे छोटा अक्षर है ई। सर ई से बड़ा अक्षर आपको मिलेगा एम, एम से बड़ा एन, फिर ओ, फिर आर, फिर टी। अगर मेंटर शब्द के अक्षरों को
हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा दें तो प्यारे बच्चों EMNORT, यानी एन के सामने क्या आएगा, एन। एन के सामने क्या आएगा, एन। क्वेश्चन आपका बचेगा सर एक ऐसा अक्षर है, एक, केवल एक ऐसा अक्षर है जिसकी पोजीशन सेम है, जो एग्जैक्टली उसी जगह पे है। पहले भी एन तीसरे पे था, आज भी एन तीसरे पे है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। कितना आसान पेपर है। एक और सवाल सर, सवाल का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि बोर्ड मास। लिमिटेड टॉपिक पर ही टॉपिक चल रहा है, पूरा एग्जाम चल रहा है, तो इन टॉपिक पर तो आपकी कमांड इतनी शानदार होनी चाहिए कि कभी भूले से भी गलती ना हो पाए। प्यारे बच्चों, यह कहा गया, पहली बात, डिवीजन और माइनस को आपस में चेंज कीजिए, ठीक से पढ़ना उसको। मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में चेंज करना है, दो साइन आपको बदलने हैं। हमने कहा जहां माइनस है वहां डिवीजन, डिवीजन है वहां माइनस, मल्टीप्लाई है वहां प्लस, प्लस है वहां मल्टीप्लाई। जैसे कि 37 माइनस 56 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 इंटू 6। गौर कीजिए, हमने साइन चेंज कर दिए, जहां प्लस था वहां कर दिया मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई था वहां प्लस, जहां डिवीजन था वहां माइनस, माइनस था वहां डिवीजन है। और इसके बाद बच्चों ये अंडरस्टूड है कि बोर्डमास का नियम तो लगाना ही लगाना है, बोर्डमास का नियम तो काम करेगा ही करेगा। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा 37 माइनस 8 प्लस 12। 49 में से आप 8 कम कर दीजिए, करेक्ट आंसर 41। इसे लॉक कीजिए, इसे कंफर्म कीजिए, 41 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जानकारियां ऐसे पढ़नी आनी चाहिए, इन्हें काउंट करना आना चाहिए। कोई इतनी देर बाद में बढ़िया सवाल मिला है ना आपको। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, दी गई आकृति में कितने ट्राइंगल हैं। कॉमन सेंस से काउंट कीजिए ट्राइंगल कितने होंगे। बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चंस पे कोई फॉर्मूला नहीं है, आप तो बस एक एक पार्ट को ना, एक एक पार्ट को ध्यान से काउंट करना। जैसे मैं आपको देखो साइड में ये पार्ट बता रहा हूं, ये वाला, ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं, सवाल एक साथ नहीं करना, टुकड़ों में ही सॉल्व होगा। ये जो साइड में मुझे एक पार्ट दिख रहा है, इसमें 4 ट्राइंगल, 1 2 3 4, ये चारों अलग अलग ट्राइंगल हैं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है सर। ऐसे ही अगर मैं आपकी सहायता के लिए थोड़ा लाइट कलर में आकृति बना दूं सर, ये वाली एक फिगर मैं आपको इतनी सी हाईलाइट कर दूं, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हें अलग अलग टुकड़ों में, ताकि दिक्कत नहीं आए, आप भी यूं देख पाए। इसमें ट्राइंगल 1 2 3 4 5, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 हो गए सर। पांचवा कहां है बोले सर, ये स्क्वायर के अंदर 2 ट्राइंगल, फिर 3 4 5, जितना पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया उसमें आपको ट्राइंगल दिख गए 9। आपने कहा जी हां सर। फिर प्यारे बच्चों, मैं एक और आकृति आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूं, ताकि थोड़ा लाइट कलर में देख पाए, ये वाला। ये जो मैंने बीच में आपके लिए हाईलाइट किया है बेटा, आप इसको भी गौर से देखो, मुझे बताओ कितने ट्राइंगल हैं। तो आप कहना गुरुजी 1 2 3 4, और एक शायद देख पाओगे बड़े वाला, ऊपर वाला, बड़े वाला 5, तो 3 तो यही हो गए, 1 2 3 4 5। सर इस पार्ट में भी 5 ट्राइंगल, यानी ये आकृति मेजर रूप से 3 पार्ट में है। एक पार्ट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 5 5 10 और 4 14, तो 14 ट्राइंगल हैं। ऐसे अलग अलग फेज में अलग अलग पार्ट में काउंट किया करो, अलग अलग आकृतियां हैं, कंबाइन तो नहीं है बेटा। तो 5 5 10 एंड 4 14, 14 इज द राइट आंसर। कॉमन कोडिंग का सा कॉन्सेप्ट लगता है सर। ड्राइव को हमने कोड किया है 62749, राइट्स RIDES 76284। जरा एक काम तो कर दो मेरे भाई, ये तो देखो इनमें कॉमन क्या क्या है।
देखिए कॉमन कोडिंग का सवाल है, ऑर्डर सीक्वेंस तो काम नहीं करता। डी इनमें कॉमन है, आर इनमें कॉमन है, आई इनमें कॉमन है, ई भी कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड में चार चीजें कॉमन है सर। 6 भी इनमें कॉमन है, 2 भी इनमें कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। यानी मैं कह सकता हूं डी आर आई ई के कोड है ना, वो 6274 में से रहे होंगे। इस वी का कोड क्या रहा होगा सर? 9। वी का कोड क्या रहा होगा? 9। आप इस एस का कोड भी फाइंड कर सकते हो 8। इस वी का कोड रहा होगा 9, एस का कोड रहा होगा 8। सर बाकी के 4 अक्षर के कोड इनमें से 4 रहे हैं, पर कौन से हम इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वी का कोड बनना चाहिए 9। ये ऐसा सवाल कभी मिले इसमें इसमें अक्षर आपको एक जैसे दिखे तो ये कॉमन कोडिंग का सवाल होता है। इसमें अल्फाबेट की जो नंबरिंग है वो काम नहीं आ रही। ऐसे कई क्वेश्चन करके आप जजमेंट करने लगोगे कि भाई कॉमन कोडिंग का सवाल है। इसमें कोई पूछे कि बताओ सर डी का कोड क्या है, तो असल मायने में डी का कोड है ना वो 6274 में से कोई होगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम फाइंड नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? ये तो बड़ा सिंपल है सर, 4 नाम दिए हुए हैं, जो इन पेयर में से अलग है वो बताना है। यानी कि ऑड वन आउट, विजाती है छांटना। 4 जैसे 3 बातें तो एक जैसी हैं, एक बात उनमें से अलग है। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ थका हुआ। लाउड एंड नॉइजी, तेज, सेम बात है, सिनोनियम्स। क्लोज एंड ओपन तो अपोजिट है। ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिनोनियम है। ए सी डी में आपने लिख कर दिए सिनोनियम्स, बी में लिख कर दिए, सॉरी सी में लिख कर दिया एंटोनियम्स, तो ये औरों से अलग हो गया, डिफरेंट। देखिए आपने एक कागज की 1/3 शीट को नीचे फोल्ड किया, फिर अगेन फोल्ड कर दिया, यानी कागज को आपने 3 पार्ट में फोल्ड किया है। थोड़ा सा नीचे किया, फिर नीचे किया, और यहां पे आपने 3 डॉट बना दिए, ऐसे 3 डॉट। सर पहले मैं इस पार्ट को ऊपर खोलूंगा, तो ऊपर खोलूंगा तो मुझे ऊपर दिखेगी इसकी वाटर इमेज, यानी कि ऐसा, सिर्फ यहां तक। पहले फ्लिप नीचे था, फिर और नीचे था, तो ऐसे नीचे फिर नीचे, तो यहां मुझे दिखेगी इसकी वाटर। अगेन इसको ऊपर खोलूंगा तो यहां दिखेगी इसकी वाटर। वाटर इमेज का मतलब लेफ्ट राइट सेम, टॉप बॉटम चेंज। तो ऐसी आकृति जिस ऑप्शन में है वो देखिए। सर यहां तो देखो, अगर मैं यू ब्रेक करूं ना तो मेरे को सेम नहीं मिल रहा है सर। यहां देखूं, देखो ये 3 डॉट थे, फिर ऊपर 3 बन गए, फिर ऊपर 3 बन गए, सही है। लेकिन बाकी किसी ऑप्शन में ऐसे फिगर नहीं है। पेपर कटिंग फोल्डिंग को 2 बार ट्राई किया और सॉल्व हो गया। आखिरी सवाल इस पेपर का वो है एनालॉगी, सादृश्यता। क्या मतलब हुआ सर? जे ए पी अल्फाबेट की नंबरिंग को याद रखना। सर बी एस एच हमने एक विशेष तरीके में इसको कोड किया है। आप यूं भी कह सकते हैं मैंने यूं इसका रिलेशन बनाया, यूं भी कह सकते हैं मैंने इसको कोड किया, एक ही बात है। आप इसे एनालॉगी कहिए या कोडिंग डिकोडिंग, बात एक ही है। बच्चों क्या आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है? ये 10 पे आता है, ये 2 पे आता है। आप ए को 27 भी तो मानते हैं, याद करना, ए केवल 1 पे नहीं होता, ए 1 के साथ साथ 27 पर भी होता है। 26 पे Z, 27 पे A। तो -8 का लॉजिक सब में लग रहा है, -8 का। 10 में से 8 घटाओगे 2, 27 में 8 गया 19, 16 में 8 गया 8। सर n आता है 14 पे, -8 करेंगे 6। डी आता है 30, 26 और 4 30, -8, और ये भी है माइनस। बच्चों ए को 27, बी को 28, सी को 29 और डी को 30 भी मान सकते हैं अपन। एल आता है 12 पे, 12 में से 8 घटाओगे 4, 4 पे आएगा डी। उत्तर मेरा डी से स्टार्ट होगा, ये दोनों नहीं है। बीच में है सी, सी आता है बच्चों 29, 29 में से 8 घटाऊंगा 21, 21 पे आएगा यू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें लास्ट को चेक भी नहीं करना, अगर कर भी लोगे तो 24 में 8 घटाओगे पी।
प्रत्येक अक्षर की नंबरिंग में से 8-8 माइनस किया गया था। ये प्यारे बच्चों इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हुए। हमने एक एक सवाल का डिटेल्ड एनालिसिस किया। क्या आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।